हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आया है कि इसमें जो है आपको अप्रेंटिसशिप का बहाली निकला है जो कि ईसीआर पटना से आया हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना के द्वारा अप्रेंटिसशिप का अभी आपके लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो आईटीआई पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हों, वो इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि आप लोग जब अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको रेलवे में बहुत ही ज़्यादा छूट मिलता है, सभी को पता है ये। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो इसका मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से ये देख लें कि इसका डेट कब से है। ये डेट आप लोग देख पा रहे हैं कि 10/11 से ही था, जो कि स्टार्ट है फॉर्म फिलअप होना, और अभी आपका लास्ट डेट है 9/12/2023 5 बजे शाम तक है। तो डेट आपके लिए 9 दिसंबर 2023 तक है, यानी कि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। इसका सारा प्रक्रिया मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है आपको और कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल वैसे स्टूडेंट है जो कि पास आउट हैं। पास आउट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई अभी सेकेंड ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है या जो एग्ज़ाम देंगे वो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई पास होना चाहिए, आप किसी भी ट्रेड से हैं। लेकिन आईटीआई में क्या होना चाहिए, आईटीआई में भी आपको होना चाहिए कि कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि न्यूनतम 50% आपको आईटीआई मैट्रिक में होना चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए। तो अगर आप 10th में 50% लिए हुए हैं या 60% 70%, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं ये भी बता दूं कि इसका जो चयन का प्रक्रिया होता है वो होता है मैट्रिक प्लस आईटीआई का मार्क्स ऐड होकर के। यानी कि आप जो भी मैट्रिक में मार्क्स लाए हैं और आईटीआई में मार्क्स ला रहे हैं, वो दोनों का मार्क्स ऐड होता है। अगर आप मैट्रिक में 60% हैं और आईटीआई में 80% है, तो 60 और 80 को क्या करेगा कि जोड़ दिया जाएगा और उसको 2 से डिवाइड करके आपका मेरिट बनाया जाएगा, जो कि आपका मान लिए यहाँ पे 70% बन रहा है। तो इसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहता है मैट्रिक और आईटीआई में, उसका अधिक चांसेस है होने का। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो 50% है उसके ऊपर हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कितना क्या करना है, तो 100 रुपया आपको यहाँ पर फ़ी लग रहा है। कितना फ़ी है, 100 रुपीज़ फ़ी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आपको ये जो फॉर्म फिलअप करना है, इसमें आपको क्या क्या विकल्प देना है और कौन कौन सा ट्रेड के लिए कितना वैकेंसी है वो आप देख लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग मंडल के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर दानापुर मंडल है, तो दानापुर मंडल में देखिए जैसे फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रिकल, सारे ट्रेड का यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड का आप अपना सीट देख करके आप एक मंडल में आप भर सकते हैं। जैसे दानापुर मंडल है इसमें, वैसे ही धनबाद मंडल है, डीडीयू मंडल है, सोनपुर मंडल है। हर एक मंडल में अलग अलग सीट है, अलग अलग ट्रेड के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ट्रेड के लिए अच्छा खासा सीट है। किसी एक मंडल को आप देख करके आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे अपना ट्रेड देख करके। ओके, तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, अपना जितना जल्दी हो फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए आपको 10th का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप लोग ये सब सर्टिफिकेट ले करके आप 9 तारीख तक अवश्य फॉर्म भर लेंगे। अब बात आती है एज का। एज के लिए आप क्या करेंगे, एज आपका जो कैलकुलेट होगा वो 1/1/2023 को कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 24 साल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई पीडब्ल्यूडी है, मतलब कि कोई विकलांग है, तो उसको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। तो 15 साल कम से कम, 24 साल अधिकतम। लेकिन अगर एससी एसटी या ओबीसी है तो उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये ध्यान आप रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको फिर अलग से कहीं फॉर्म भेजने का ज़रूरत नहीं है। जो ऑनलाइन करेंगे बस वही ऑनलाइन ही फॉर्म आपका रह जाएगा। उसके अलावा आप लोग को कहीं फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है या भेजने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप भरेंगे कैसे फॉर्म, तो ये है वेबसाइट आपके लिए www.rrcecr.gov.in। इस पर जाएंगे और आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट 100 रुपीज़ का कटेगा, आप लोग कटा करके आराम से भर सकते हैं। जितना जल्दी हो भर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट फिर स्लो हो जाएगा। ओके,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।